हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो कंपनी के बारे में। पहला यहाँ पे टाटा पावर, दूसरा है यहाँ पे आपका डी मार्ट। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले टाटा पावर के बारे में। अब देखो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैं जो भी बताने वाला हूँ ना वो डेफिनेटली यहाँ पे सच है, ठीक है। कोई भी मेरा यहाँ पे ऐसा पर्पस नहीं है कि आप लोगों को जो है अंधेरे में डालना, बिल्कुल नहीं। जो कंपनी का यहाँ पे अच्छाई होगा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा, जो कंपनी का बुराई होगा और आपका वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। तो ये दोनों चीज़ जो है इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि यदि आप यहाँ पे जो है कट्टर शेयर होल्डर हो टाटा पावर के, तो फिर बहुत से लोग यहाँ पे गाली दे सकते हैं, बहुत से लोग यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला है ना वो डेफिनेटली यहाँ पे आपको सच ही होने वाला है। तो अंत तक देखोगे तो बहुत कुछ यहाँ पे नया सीखने को मिलने वाला है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं टाटा पावर के बारे में। तो पहले यहाँ पे देखो मार्केट कैप यहाँ पे जो है 66,000 करोड़ का मार्केट कैप दिखने को मिलता है और करेंट प्राइस यहाँ पे फिलहाल जो 207 रुपये, यानी कि अभी फिलहाल जो इसका टेक्निकल है अपने सपोर्ट के नीचे है, जो 215 का एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यदि आप बाई करने के लिए सोच भी रहे हो ना, तो इस लेवल को आपको जरूर यहाँ पे ध्यान देना है। जब आपका 215 का जो यहाँ पे लेवल क्रॉस करे तो फिर आप इसके बारे में आप यहाँ पे सोच सकते हो, लेकिन पहले कुछ यहाँ पे इसके बारे में फैक्ट यहाँ पे जान लो। अब देखो जो कंपनी का यहाँ पे आरओसी है ना वो यहाँ पे 12% का है, यानी कि यदि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है तो यही 100 रुपये कंपनी का हो जा रहा है एक साल बाद 112 रुपया, जो एक अच्छा नंबर है। क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे किसी भी कंपनी का आरओसी हो या फिर आपका आरओई दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए और यहाँ पे दोनों ही 12% के ऊपर है। फिर यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं एक और जो यहाँ पे आपका पैरामीटर है वो है यहाँ पे बुक वैल्यू। अब ये क्या होता है, देखो मैंने बहुत सारे वीडियो आपको बताया हुआ, लेकिन एक बार फिर से जान लो कि इसका मतलब ये है कि यदि कंपनी डूब रही है तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपया पे कर सकता है। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 90, यानी कि आपका बाइंग लेवल यहाँ पे 150 हो, 200 हो, 250 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा आपको यहाँ पे 90 रुपया पर शेयर। देखो डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो नंबर है ना ये एक गजब का नंबर है, क्योंकि जो भी फिलहाल करंट मार्केट प्राइस है उससे कम से कम 10% के ऊपर होना चाहिए। और यदि आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपका यहाँ पे 40% से ज़्यादा जो नंबर देखने को मिलता है, तो आप खुद से समझ में आ रहा है कि कंपनी का यहाँ पे बुक वैल्यू यहाँ पे सही है। और फिर देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कंपनी का डेप्ट। अब देखो ये जो डेप्ट है ना ये 1 से ज़्यादा है। अभी आप जानते हो कि ये जो नंबर है ये 1 से कम होना चाहिए और यहाँ पे 1 से ज़्यादा, ठीक है चलो यहाँ पे 1 से ज़्यादा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या कंपनी का जो है इंटरेस्ट कवरेज जो रेशियो है क्या वो यहाँ पे सही है? तो देखो ये पहले होता क्या, पहले आप ये जान लो। देखो इसका मतलब है कि यदि कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो इसका कितना गुना कंपनी का सेल हो रहा है। तो यहाँ पे है 2.25, यानी कि जो कंपनी मान लो 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो कंपनी का सेल से आपका हो रहा है 225 रुपया। तो शायद यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम लोग ऐसे चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत हो सकता है कर्ज को चुकाने में, या फिर मान लो कभी सेल्स में यहाँ पे थोड़ा डाउन हो जाए तो कहीं भी दिक्कत हो सकता है। तो ये जो आंकड़ा है ना ये आंकड़ा हमेशा आपको कम से कम तो नहीं तो 5 से ऊपर होना चाहिए, और ऐसे तो यहाँ पे 8 टाइम से ऊपर जो है फंडामेंटली स्ट्रांग होता है, लेकिन यहाँ पे कितना है 2.25 टाइम। और यही चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। यही जो चीज़ सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुझे यहाँ पे सही नहीं लगा है। बाकी अब यहाँ पे आगे चेक करोगे कंपनी का सेल्स, तो यहाँ पे सेल्स आपका बढ़ते हुए दिखाई देता ही है। और इस बार का नंबर चेक करोगे तो क्वार्टर यहाँ पे सेल्स में कमजोरी आया है, लेकिन प्रॉफिट के हिसाब से चेक करोगे तो ईयर के हिसाब से यहाँ पे 632 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है 939 करोड़। और फिर यहाँ पे क्वार्टर से देखोगे तो यहाँ पे 1000 से घटकर आपका हो चुका है 939 करोड़। तो यहाँ पे प्रॉफिट आपका अप्स एंड डाउन होता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन यहाँ पे आपका ईयर पे सेल्स यहाँ पे ग्रोथ होना चाहिए और यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, लेकिन बहुत कम ग्रोथ है, यानी ऑलमोस्ट आपका 10% तक भी ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे हर चीज़ सही है, बस मैंने बताया बस यहाँ पे आपका इंटरेस्ट कवरेज जो रेशियो है वो यहाँ पे सही नहीं है, और यही जो सबसे बड़ा यहाँ पे दिक्कत वाली बात है। प्लस देखो यहाँ पे पावर सेक्टर है। अब देखो यदि आपको ऐसा लगता है कि पावर सेक्टर यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ेगा तो ही यहाँ पे आप इन्वेस्ट करना, यदि आपको ऐसा नहीं लगता है तो फिर यहाँ पे आपको अवॉइड करके चलना चाहिए। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका टोटल एसेट क्या वो यहाँ पे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे टोटल एसेट जो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे चेक करोगे ना तो कंपनी का जो आपका शेयर कैपिटल वो भी यहाँ पे सही है, और साथ साथ यहाँ पे जो आपका रिजर्व है वो भी यहाँ पे सही दिखने को मिलता है, और साथ साथ कंपनी का जो बोरोइंग है यानी कि जो कर्ज है वो भी यहाँ पे आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, और ये आप साफ तौर से यहाँ पे देख रहे हो। अब हम लोग यहाँ पे आगे चेक करते हैं क्या कंपनी का यहाँ पे कैश फ्लो यहाँ पे इस बार का सही आया है नहीं है। अब ये क्या होता है, देखो कैश फ्लो का मतलब है कि जो कंपनी सामान बेच रही है
क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है। तो यहाँ पे चेक करने क्या तरीका होता है मैंने बताया हुआ है। इस नंबर को देखना है कितना यहाँ पे 7,000 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें तो क्या देखने को मिलता है आपका 3810 करोड़, यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है। तो आपको ये भी समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे आपका आगे यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें तो क्या देखने को मिलता है कि 46% का यहाँ पे प्रमोटर का स्टेक है, और यहाँ पे आपका जो FIS का थोड़ा यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है परसेंट। लेकिन फिर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं आपको डेज का, तो यहाँ पे भी यानी कि आपको म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे अपना स्टेक जो है कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब बस फैक्ट है। लेकिन अब आखिरी यहाँ पे जान लो कि क्या करना सही रहेगा। मैंने यहाँ पे बहुत सारा आपको फंडामेंटल बताया, जिसमें से बस यहाँ पे 2 चीज़ ही फिलहाल पे दिक्कत देखने को मिल रहा है। पहला यहाँ पे आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे आपका FIS और DIS का यहाँ पे स्टेक सेल। बाकी यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो इसलिए यदि आपका पर्पस यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और यदि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये जो पावर सेक्टर ये आपको ग्रो करते हुए दिखाई देगा, तो जरूर से आप यहाँ पे होल्ड करके चलना, वरना आप यहाँ पे अवॉइड करके भी इस कंपनी को चल सकते हो। क्योंकि देखो सेल्स यहाँ पे हमेशा अप्स एंड डाउन देखने को मिलता हुआ दिखाई देगा, ये एक फैक्ट है। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं डी मार्ट के बारे में। अब देखो डी मार्ट का आज के दिन यहाँ पे Q4 का नंबर आने वाला था, और यहाँ पे नंबर आ भी चुका है ऑलमोस्ट आपको 3:30 बजे। तो हम लोग यहाँ पे पहले इसका नंबर देखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या अभी यहाँ पे बाई करने का सही मौका है या फिलहाल नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेल्स के हिसाब से जो क्वार्टर में यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दिया है। 11,000 करोड़ से यहाँ पे घटकर आपका हो चुका है 10,000 करोड़। और यदि हम लोग यहाँ प्रॉफिट चेक करते हो, प्रॉफिट में भी यहाँ पे साफ तौर से गिरावट है। यहाँ पे भी आपका क्वार्टर में 590 करोड़ से घटकर आपका हो चुका है 460 करोड़, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे थोड़ा चेक करते हैं ईयर के वाइज से, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है 8,786 करोड़ से जो बढ़कर आपका हो चुका है यहाँ पे 10,500 करोड़। फिर यदि हम लोग प्रॉफिट चेक करें तो यहाँ पे 427 से बढ़कर आपका 460 को, यानी कि देखो यहाँ पे आपका जो ईयर पे यहाँ पे सेल्स गजब का है, और क्वार्टर यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दिया। और यदि हम लोग यहाँ प्रॉफिट चेक करें तो देखो प्रॉफिट यहाँ पे ईयर के वाइज से थोड़ा यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे सही गेन तो हो रहा है, लेकिन ये कम गेन है, ठीक। जैसे यहाँ पे आपका सेल्स जैसे गेन हुआ है ना आपका, वैसे यहाँ पे प्रॉफिट में आपका उस कदर का गेन देखने को नहीं मिला है, और क्वार्टर तो यहाँ पे गिरावट है। अब देखो क्या यहाँ पे तेजी आ सकता है सोमवार के दिन। एक चीज़ यहाँ पे जान लो कि यहाँ पे मार्केट इस नंबर को किस तरह से यहाँ पे एक्सेप्ट करता है या फिर आपको रिजेक्ट करता है, वो यहाँ पे मालूम चलेगा मंडे के दिन। तो अभी फिलहाल यहाँ पे कोई भी फैसला ऐसे मत लेना, देख लो कि यहाँ पे मार्केट किस तरह से इसे लेती है, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। अब देखो यहाँ पे बहुत से लोग क्या बोल रहे हैं ना कि यार डी मार्ट यहाँ पे स्लो हो चुका है, गेन नहीं हो रहा है, बार बार यहाँ पे आपको जो 3500 से लेकर आपका 3700 के लेवल पे अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है। तो ये कब तक आगे बढ़ेगा, और क्या ये जो लॉन्ग टर्म में क्या यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा। आप एक चीज़ यहाँ पे हमेशा भूल जाते हो कि जब कोई कंपनी जब स्लो हो जाता है ना, तो आप लोग सोचते हो कि यह कंपनी वो ख़राब है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कंपनी अभी भी ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 साल के रिटर्न में 150% से ज़्यादा जो आपको रिटर्न यहाँ पे दिखा रहा है। और यदि हम लोग यहाँ पे चेक भी करें तो 6 मंथ में मात्र 10% तक का ही यहाँ पे आपको जो है क्या हुआ, क्रैश हुआ है, या फिर हम लोग बोलते हैं कि आपको जो रिकवर हुआ है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जरूर से यहाँ पे समझ लेना कि एक बेहतरीन कंपनी है, और मेरे हिसाब से आपने इस कंपनी में जितना भी पैसा लगाया हुआ है ना, आपको जरूर से यहाँ पे होल्ड करना है, ना कि किसी के कहने पे स्टॉक को सेल करना है। ये गलती कभी भी मत करना। खुद से एक बार इसके बारे में समझो, जानो, और इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो में फंडामेंटल भी आपको बताया हुआ है, और इसलिए मैं बार बार आपको फंडामेंटल नहीं दिखाऊंगा, वरना फिर ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे होल्ड करके चलो। बाकी जो डाउट है ना तो आप कमेंट जरूर से पूछना, और कुछ भी यहाँ पे फैसला लेने से पहले सोमवार को जरूर से देख लेना कि यहाँ पे मार्केट एक्सेप्ट करता है या फिर आपको रिजेक्ट करता है, उसके बाद ही कोई शॉर्ट टर्म यहाँ पे ट्रेड करना। तो चलो फिर यार इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।